भगवान का मिलना और श्री धाम वृंदावन आना श्री जी की अहेतुक कृपा से ही संभव है। ये हमारे सत्कर्म का फल नहीं है। तो गुरुदेव, ये अहेतुक कृपा सब मनुष्यों पर समान रूप से क्यों नहीं होती, क्योंकि सब तो उन्हीं के बच्चे हैं। भगवान कह रहे सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे प्रिय है, सब मेरे उपजाए हुए हैं। कभी कभी भगवान अनंत जन्मों से भटकते हुए जीव को जब देखते हैं तो द्रवित हो जाते हैं और दया कर देते हैं। तो जब जैसे इधर दया करना चाहा और उसकी प्रबल लालसा भोगों की है, जैसे मां अपनी गोद में लेना चाहती लेकिन बच्चा खिलौनों में मगन है, तो दया को रोक देते हैं, खेल ले पहले, फिर जब रोएगा तब गोद में उठा लेंगे। और किसी को देखा कि इसको खिलौने से हटाएंगे तो इसको दुख नहीं होगा, इसको सुख होगा, क्योंकि इसको मेरी गोद में आना है, तो भगवान उस पर कृपा कर देते हैं। कृपा तो सब पर मोर बराबर दया, आप समझ पा रहे हो, सब पर मोर बराबर दया। भगवान के सब पर बराबर दया है, सब भगवान के प्रियजन। पर जैसे भोगों में जो रथ है खिलौनों में, तो भगवान देख रहे हैं कि अभी खेलना चाहते, चलो खेल लो, जिस दिन रोगे उस दिन मैं अपनी गोद में ले लूंगा। तो कहीं ना कहीं तुम्हारे हृदय में भगवान ने देखा कि संसार के खिलौनों के प्रति उतनी प्रियता नहीं है, इसलिए तुम्हें रास्ता दे दिया। संत समाज जब द्रोही दीन दयालु राघो, तो साधु संगति पाई, भगवान ने रास्ता दे दी। अगर साधु संगति प्रिय ना हो तो भगवान रास्ता ही नहीं देते। अगर भोग प्रिय होते तो भगवान ये कृपा नहीं करते। भगवान द्रवित उसी के ऊपर होते हैं जो कहीं ना कहीं भगवान में आस्तिकता है, कहीं ना कहीं भोगों के प्रति अरुचि की भावना है। भले अरुचि नहीं है लेकिन वो चाहता है कि है कुछ, कोई है एक आनंद, उस आनंद को जानना चाहता है, तो भगवान उसे कृपा कर देते हैं और साधु समागम दे देते हैं। भगवान की कृपा तो सब पे है। जैसे मां बच्चे को खिलौने में खेलते देखकर, राजी देखकर, फिर उसे विक्षेप नहीं पहुंचाती, खेल ले तू, जब तू रोएगा तब मैं देख रही हूं तुझे गोद में उठा लूंगी। बच्चा जब खिलौनों से, तब मां गोद में ले लेती है। तो ये कहीं ना कहीं भगवान की आपके ऊपर इतनी कृपा है कि आपको संत समागम प्रिय लगने लगा, आपको वृंदावन आना प्रिय लगने लगा। तो भोगों के प्रति जो राग है वो कहीं ना कहीं हल्का हुआ। नहीं तो जो संसार के भोगों में मगन है तो फिर आपको कहेंगे कि कहां तुम फंस गए। तो वो बच्चे हैं खिलौने वाले, कृपा उन पर भी भगवान की है। वायु समान रूप से मिल रही, जल समान रूप से मिल रहा, पृथ्वी रख रही, आकाश के नीचे वो भी है, पर भगवान को ना मानकर खिलौनों में रहते हैं। कृपा तो भगवान की है कि उनको भी मनुष्य देह मिला, लेकिन वो खिलौनों में खेल रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई भगवान ने ऐसा बात देखी आपके अंदर, तो आपको संत समागम दे दे कि अब खिलौनों की प्रियता नहीं, अब तुम मेरे से खेलने के लिए तैयार हो जा, मैं तेरा साथी बनूंगा और मैं तुझे सच्चिदानंद खेल खिलाऊंगा। तो कृपा उनकी हेतु की यही देखकर होती है जीव पर, कि कहीं ना कहीं जीव के अंदर जब इन खिलौनों से उबने की बात आती है, तब कहते हैं आप मेरी गोद में खेला करके। तो उनकी गोद में चढ़ा कैसे जाए, कैसे पहुंचा जाए, तो भगवान संत समागम दे देते हैं। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। कृपा सब पर मोर बराबर दया, बराबर दया है भगवान की सब पर जो भोगों में रत है उस दया का पात्र नहीं बन पाया, और जो भोगों में थोड़ा सा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, क्या सुख यही है, तो फिर भगवान उसे रास्ता देते हैं। जैसे आपने कहा क्या उद्देश्य है मनुष्य जीवन का, तो जहां ये बात आई तो उसे साधु संग में लगा दिया जाता है। भगवान उस पर कृपा कर देते हैं कि देख तेरे जीवन का परम उद्देश्य क्या। और कृपा तो सब पर भगवान की, चराचर पर भगवान की कृपा है, इस पर कोई संशय